नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। पेज नंबर 23, अपनी वैभव गाथा। आत्मन अपनी वैभव गाथा सुनो परम आनंदमय, स्वानुभूति से कर प्रमाण प्रगटाओ सहज सोखे अक्षय। चंचल विपुल विकल्पों को तो एक स्फुलिंग ही नाशे, आत्म तेज पुंज सर्वोत्तम कौन मुमुक्षु न अभिलाषे। चिंतामणि तो पुण्य प्रमाणे, धन्य धन्य चेतन चिंतामणि क्षण में वांछाए चूरे। निर्वांछक हो अहो अनुभवो अविनश्वर कल्याणमय, आत्मन अपनी वैभव गाथा। क्या कहते, चंचल विपुल विकल्पों को तो, माने कितने ही विपुल माने होते हैं बहुत सारे अथाह, कितने ही विकल्प हों एक स्फुलिंग ही नाशे, माने एक स्फुलिंग ऐसे अनेक चंचल विकल्पों को नष्ट कर देता है। जैसे एक छोटा सा अग्नि का अंगारा माने कितने बड़े जंगल हो उनको जला डालता है। कौन सा स्फुलिंग? आत्म तेज पुंज सर्वोत्तम। अंगारा माने वो उसकी चिंगारी। आत्म तेज पुंज सर्वोत्तम, आत्म कैसा है? तेज का पुंज है, सर्व में उत्तम है। कौन मुमुक्षु न अभिलाषे, कौन ऐसा मुमुक्षु है जो ऐसे आत्म स्वरूप की अभिलाषा नहीं करेगा। चिंतामणि तो पुण्य प्रमाण जग इच्छाओं को पूरे, तो चिंतामणि देती है लेकिन पुण्य प्रमाण, पुण्य से ज़्यादा चिंतामणि भी कैसे देगी। धन्य धन्य चेतन चिंतामणि, ठीक है, वो तो पौद्गलिक चिंतामणि, वो पुण्य प्रमाण देगी। और क्या देगी? सिर्फ लौकिक सामग्री। धन्य धन्य चेतन चिंतामणि क्षण में वांछाए चूरे, उसने वांछाओं को पूरा करती थी और ये वांछाओं का चूरा करती है। तो आपको क्या करना है? वांछाएं पूरी करनी है कि वांछाएं समाप्त करनी है? क्योंकि पूरी तो कर दे लेकिन पूरा तो होता ही नहीं कभी किसी का भी, है ना। वो इच्छा रूपी गड्ढा माने वो ऐसा चमत्कारी गड्ढा है कि इंद्र की चक्रवर्ती की संपदा कितनी मिल गई लेकिन गड्ढा नहीं भरा। कल बताया था ना राजा का, इसके पास खुद अपना इतना वैभव है वो ही नहीं भोग सकते उसकी 10 पीढ़ियाँ, और फिर भी दूसरे का छीनने जा रहा है। निर्वांछक हो अहो अनुभव, कि जगत की जिसको कोई इच्छा नहीं है वो अपने स्वरूप में आता है, उस स्वरूप का अनुभव करता है। आइए, जिन धर्मों की पूजा करते उनका धर्मी शुद्धात्म, परम पूज्य जानो पहचानो, परम पारिणामिक ध्रुव गायक लोकोत्तम अनुपम अभिराम। करो प्रतीति अनुभव करण, निज में ही हो जाए विलय। जिन धर्मों की पूजा करते उनका धर्मी शुद्धात्म। देखो, एक मुझे जो समझ में आ रहा है अर्थ, बाकी दीदी भी बताएंगे थोड़ा सा। जिन धर्मों की पूजा करते उनका धर्मी शुद्धात्म। देखो, हम जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं
उनका वीतराग गुण, सर्वज्ञता गुण, ऐसे ऐसे जो अनंत गुण हैं वो धर्म है उनके। तो उन एक एक धर्म की जब हम पूजा करते हैं और ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय वो धर्मी, उसी को कहते हैं शुद्धात्म। परम पूज्य, तो ऐसा वो शुद्धात्मा कितना परम पूज्य है, माने जितने भी ये गुण विकसित होते हैं वो शुद्धात्मा में से ही होते हैं, शुद्धात्मा के ही गुण हैं। जब एक एक गुण यानी एक एक धर्म इतना पूज्य है तो वो धर्मों का जो समुदाय धर्मी आत्मा है वो तो परम पूज्य हो गया। शुद्ध चिदंबर परमात्मा, कैसा है? शुद्ध है, चेतना ही जिसका अंबर यानी वस्त्र है वो ऐसा परमात्मा है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं जिन धर्मी की पूजा करते जिन धर्मों की पूजा मतलब जैसे अपन रत्नात्रय धर्म 10 लक्ष हाँ धर्मों की पूजा करते तो वो उनका धर्म ही शुद्ध बराबर। जैसे जो रत्नत्रय धर्म है ना, अब रत्नत्रय धर्म की पूजा करते हैं। अभी जो रत्नत्रय धर्म है ये किस में उत्पन्न होता है? उसका धर्मी कौन है? शुद्धात्मा। ठीक है। परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञायक, कैसा है? एक तो होता है पारिणामिक, एक होता है परम पारिणामिक। क्या अंतर होता है दोनों में? वो तो वो ना शुद्ध निश्चय है ना, वो एक परम शुद्ध निश्चय है और वो शुद्ध निश्चय है परिणामी। बस अंतर इतना है, पारिणामिक तो सब होते हैं, सारे जितने द्रव्य हैं सब पारिणामिक हैं, लेकिन परम पारिणामिक माने मेरा अपना पारिणामिक भाव। तो अपने के लिए परम लगाया, क्योंकि मेरे को उपादेय तो अपना पारिणामिक भाव है ना, तो इसलिए परम शब्द उपादेयता के अर्थ में। वही है ना जो ना बदलने वाला भाव होता है, इसी का ही आश्रय लेना होता है परम पारिणामिक भाव का। तो देखो ये अर्थ भी बताया इन्होंने। बाकी परम का मतलब होता है उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट कौन होता है? कि जिससे मुझे लाभ हो, जो मेरे काम का हो। होंगे सारे करोड़पति अपने घर के लिए, हमारे लिए तो एक यही करोड़पति है जिसने मेरी बुरे समय में हेल्प की। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में है, लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जो मुझे सुखी करने में कारणभूत है? तो वो मेरा अपना आत्मा है, इसलिए उसको परम पारिणामिक कहा। बाकी जो इन्होंने कहा पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब जीवत्व में भी 2 भेद, एक तो शुद्ध जीवत्व अथवा निश्चय जीवत्व और एक व्यवहार जीवत्व अथवा अशुद्ध जीवत्व कह देते हैं उसको, कि 10 प्राणों से जो जीता है वो अशुद्ध जीवत्व, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो औदैहिक है। और जो चैतन्य प्राण है जिसमें किसी कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की आवश्यकता नहीं है, वो शुद्ध जीवत्व है। और वो जो है ना, जो चेतना प्राणों वाला है, वो पारिणामिक भाव में नहीं आएगा देखा जाए तो। जीवत्व तो कह लेंगे उसको, लेकिन पारिणामिक भाव तो वो होता है जिसमें किसी के उदय उपशम क्षय उपशम आदि का कोई निमित्त नहीं चाहिए, अपने से स्वयं से होता है। लेकिन ये 10 प्राण तो ऐसे नहीं है। और जो भव्यत्व है और अभव्यत्व है वो समाप्त हो जाने वाले हैं। अभव्यत्व तो भले ही समाप्त नहीं होता, लेकिन भव्यपना तो समाप्त हो जाता है ना, जब उसका परिपाक हो जाता है, जीव मुक्त हो गया। तो भव्यत्व तो योग्यता थी उसके मुक्त होने की, अब मुक्त हो गया तो भव्यत्वपना समाप्त। तो इसलिए एक शुद्ध जीवत्व उस भाव की मुख्यता से लेते हैं। ध्रुव ज्ञायक, लोकोत्तम अनुपम अभिराम। लोक में उत्तम, अभिराम मैंने क्या होता है? मनोरम, सुंदर। नित्य निरंजन, हमेशा। अंजन मैंने होती है कालिमा से रहित, कालिमा, और निरंजन माने कालिमा से रहित। परम ज्योतिमय, परम ब्रह्म, अविचल गुणधाम। करो प्रतीति अनुभव परिणति, निज में ही हो जाए विलय। मैंने अगर उसकी प्रतीति करें ऐसे अपने स्वरूप की, तो परिणति अपने में ही लीन हो जाए।
गुरु की गुरुता प्रभु की प्रभुता आत्माश्रय से ही प्रगटे। भव भव के दुखदाई बंधन आत्म ध्यान ही उत्तम औषधि भव का। आत्म ध्यान ही एकमात्र साधन है शिव सुख। झूठे अहंकार को छोड़ो शुद्धात्म की करो विनय। देखो अपना आत्मा ही गुरु है, अपना आत्मा ही प्रभु है, लेकिन इस गुरु की गुरुता, इस प्रभु की प्रभुता कैसे प्रकट होगी? किसी दूसरे के आधार से नहीं, अपने ही आश्रय से प्रकट होगी। या जिसे हम जगत में अपना गुरु मानते हैं, उनकी जो गुरुता है वो भी आत्माश्रय से ही प्रकट हुई है। प्रभु की जो प्रभुता है वो आत्माश्रय से ही प्रकट हुई है, कहीं बाहर से नहीं आई। और भव भव के जो दुखदाई बंधन थे वो अपना स्वाश्रय लेने से क्षण में नष्ट हो गए। आत्म ध्यान ही उत्तम औषधि है। किस लिए? ये भव का रोग मिटाने को आत्म ध्यान ही एक उपाय है, और यही शिव सुख पाने का साधन है। इसलिए झूठे अहंकार को छोड़ो। झूठा अहंकार क्या? कि मैं शरीर हूँ, मैं सेठ हूँ, ये झूठा अहम है। शुद्धात्म की करो। चलो अंतिम छंद और है, ले लेते हैं। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी, एक बार निज को देखो। खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से निज महिमा को देखो। भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी, सहज प्रतीति आएगी। आकुलता मिट जाएगी। चूक न जाना स्वर्णिम अवसर, करो निजातम का निश्चय। देखो चंपा बहन के जो वचनामृत है उसका पहला बोल है, अगर तुम्हें कहीं न रुचे तो यहाँ आ जाओ आत्मा में, यहाँ रुचे ही रुचेगा, क्योंकि आत्म तत्व ही ऐसा है, आनंददायक है। तो अगर तुम्हें कहीं रुचता नहीं है तो एक बार निज को देखो। अगर तुम्हें कोई माल पसंद नहीं आ रहा तो एक बार ये माल देखो, गारंटी से पसंद आएगा। और ये 114 नंबर की गाथा है शायद प्रवचन सार जी की, कि खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से निज महिमा को देखो। तो द्रव्यार्थिक चक्षु से आत्मा अनादि अनंत अखंड शुद्ध नजर आता है। भ्रांति मिटेगी। क्या होगा कि जो अभी पर्यायों में अपना पना मान रहे हैं, समझ में आएगा ये भ्रांति है, ये भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी, सहज प्रतीति आएगी, विश्वास आएगा, समाधान निज में ही होगा, आकुलता मिट जाएगी कि कहीं और सॉल्यूशन नहीं है, यही है समाधान। चूक न जाना स्वर्णिम अवसर, करो निजातम का निश्चय। कि आत्मा सुख रूप है, सुख का कारण है, आनंददायक है, ऐसा अपने आत्मा का निर्णय करो। आत्मन अपनी वैभव गाथा, ये अपनी वैभव गाथा है कि तू अपने सारे दुख मिटाने में समर्थ है, इतना वैभववान है। एक भजन भी है ना, राजेंद्र पंडित जी गाते हैं, पर आए भले ही पामर हो, भीतर से वैभववान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। लेकिन समझना पड़ेगा कैसे भगवान है, नहीं तो मूर्खता नहीं होनी चाहिए। और ये भजन भगवान के सामने गाने का नहीं है। भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ और भगवान से कहो, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं
भगवान हूँ मैं, तो शोभा की बात नहीं है। ठीक है ना, उनसे सीखा, गुरु के गुरु नहीं बनते हैं, बहुत बड़ा दोष है। हाँ, पेज नंबर 73। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज था। कल इम्पोर्टेंस बताई थी स्थापना की, प्रतिमा की, कि उससे क्या जीव को अपने स्वसंवेदन की रुचि जागृत होती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आगे सिद्ध देव का वर्णन कीजिए। सिद्ध निराकार परमात्मा है, माने ऐसा ये देह वाला आकार उनका नहीं है। अनंत गुण रूप भय, अपने अनंत गुण को गुणनी कर पर्याय ते वेदे। अपने अनंत गुणों को गुणनी कर पर्याय ते वेदे। क्या मतलब हुआ गुणनी कर? है गुणों और पर्यायों को वेदकर द्रव्य गुण का उपभोग करते हैं। लोग शिखर पर विराजते हैं। नहीं, पीछे की कह रहा हूँ। अपने अनंत गुण को, यही है, अनंत गुण रूप हुए अपने अनंत सुख को गुणों एवं पर्यायों से वेदकर द्रव्य गुण का उपभोग करते हैं। चलो खैर, इसमें क्या कह रहे हैं? अपने अनंत गुण को गुणनी कर पर्याय ते वेदे। अपने अनंत गुणों को पर्याय में भोगते हैं, क्योंकि उनके वो जितने गुण थे वो सब व्यक्त हो गए। द्रव्य गुण को भोगवे हैं। लोक शिखर पर तिष्ठे हैं, माने लोक के सबसे ऊपर। सिद्धशिला पे नहीं है, सिद्ध क्षेत्र में है। सिद्धशिला तो नीचे रह जाती है, वो अंतिम तनुवात वलय में है। षट गुणी वृद्धि हानि रूप अर्थ पर्याय, किंचून चरम देहेते प्रदेशनी की आकृति आकार व्यंजन पर्याय से सहित हैं। देखो, हम क्या समझते हैं कि व्यंजन पर्याय तो मनुष्य, नारकी आदि की पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? आत्मा के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। देखो, प्रदेश तो सिद्ध भगवान के भी है ही ना, लेकिन अब निष्कंप हो गए तो वो उनकी शुद्ध व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई। अब उसमें कंपनपना नहीं है, जो प्रदेशों में सकंप रूप पाई जाती थी संसार दशा में, अब वो निष्कंप हो गए, अचल हो गए। ठीक है ना, प्रदेश तो है ही। और आकार क्या है कि जो अंतिम शरीर था उससे किंचित न्यून आकार है प्रदेशों का। मोम गयो गलिमूस में जारस अंबर होय, पुरुषाकारे ज्ञान में वस्तु प्रमाणों सोय। मोम गयो गलिमूस में जारस अंबर होय, माने वो कोई सांचा होता है, ठीक है ना, उसमें मोम भर दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे अपने जो खाली जगह है ना, ये सब, ये इतने यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। और जब वो सिद्ध शिला पर माने सिद्ध बनते हैं तो ये खाली प्रदेश ठोस रूप हो जाते हैं, ये गैप खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं किंचित न्यून। ये शरीर का आकार यही था, तो कुछ कम आकार क्यों हो गया कि जो खाली थे ना, ये घन रूप हो जाते, ठोस हो जाते, पीछे हो जाएंगे। और जो हल्की सी स्किन होती है ऊपर की, जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, वो कम कर लो उतना। तो इसलिए किंचित न्यून। अब हम लोग ये जानते नहीं ना क्या होता है मूसी, वो सांचा वाचा होता था कोई, उसके अंदर मोम पिघला के डालते थे। हाँ हाँ, जैसे कुल्फी जमाते हैं, ऐसे वो पिघला के मोम भर दिया, उसे फिर बर्फ़ में ठंडा कर दिया तो वो निकल जाती थी। तो अब जैसे वो मोम का सांचा है, तो उसमें खैर अब कहना तो ये है ना कि वो जो सांचा बनाया उसमें,
अब वो बाहर का शरीर हट गया, सांचे में से निकाल लो तो शरीर के बिना आत्मा रह गया, बस इतना समझाना है। ज्ञान की तलवार मान लो उसको। हाँ, जैसे व्यंजन पर्याय तो प्रदेश गुण की विकारी पर्याय हुई, अशुद्ध पर्याय, और अर्थ पर्याय क्या होती है? अर्थ प्रदेशत्व गुण के अलावा जितने बाकी सब गुण हैं उनकी जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। एक प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय, और उसके अलावा जितने अन्य समस्त गुण हैं उनकी पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, सुख। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं। आपके में दिया है क्या अर्थ? मुझे भी समझ में नहीं आया। वो आपसी वही गाथा हुई ना, जो जानता नियंत्रण द्रव्य गुण पर्याय से, वही पर वही नहीं, तब स्वरूप अनुभव है, वो जानता नहीं इसको। देव को जाने तब स्वरूप अनुभव होए है, माने सच्चे देव बताए ना, अनंत और सिद्ध, इनको जाने तो अपने स्वरूप का भान होता है, क्योंकि उनका स्वरूप व्यक्त हो गया, तो व्यक्त को देखकर अव्यक्त की प्रतीति कराते हैं। उसको स्वरूप का अनुभव होगा, वो तो जानेगा ही जानेगा, और वो जब जानेगा तब स्वरूप का अनुभव होगा। ये मतलब हुआ ना इसका। बोलो क्या लिखा है? उदयदास जी ने जो नीचे दिया हुआ ना दूसरे आलोचना 11वें के बाद जो उसमें दे रखा है, मोम गयो गली उसमें झाड़ गयो क्या गम, मतलब आकाश जो उसकी आकृति रह जाती है। हाँ, तीर्थनाथ प्रणाम करें तिनके गुण वर्णन में बुधिहारी, मोम गयो गली मूस मझार, रयो तह व्योम तदाकृत धारी। मोम गयो गल मूस मंझार, मैंने मोम तो बाहर निकाल लिया, अब जो खाली जगह रह गई, ठीक है ना, बस ऐसे उनके वो आकार है, खाली प्रदेश आकार। चलिए अब ज्ञानाधिकार। ज्ञान लोकालोक सकल ज्ञेय को जाने, निश्चय जानन रूप स्वरूप है, ऐसी ज्ञान की शक्ति है। क्या है ज्ञान की शक्ति? कि लोकालोक के ज्ञेयों को जाने, ऐसी अपने निश्चय से जानन रूप शक्ति है। संसार अवस्था में अज्ञान रूप भई है। कैसी भई? संसार दशा में अज्ञान रूप। तो निश्चयते निज शक्ति न जाए है, तो भी उसकी जो शक्ति है वो कोई समाप्त नहीं हो गई। बादर घटा के आवरणते सूर्य तेज न जाए, जैसे बादल आ गए आगे, तो सूर्य का तेज कोई समाप्त थोड़ा ही हो गया। त्यों ज्ञानावरणते ज्ञान न जाए, आवरया जाए नाश न हो। तो कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानावरणी आया उसने क्या किया? ज्ञान का नाश नहीं किया, उस पर आवरण किया। तो देखो भैया, उदाहरण एक देश घटित होता है, मैंने परसों तरसों भी बताया था कि कोई ऐसा मत समझ लेना जैसे सूर्य बादलों के पीछे प्रकट है, ऐसे ज्ञानावरणी का पर्दा पड़ा है और उसके पीछे केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आवरण ऐसा नहीं है जैसे वहाँ दिखा रहे हैं बादलों का पर्दा पड़ा है। तो ये ज्ञानावरण क्या है कि इसके कारण आत्मा की जो केवल ज्ञान रूप होने की शक्ति थी, उस शक्ति की व्यक्ति नहीं होने दे, शक्ति को व्यक्त ना होने दे, वो ज्ञानावरण है। ठीक है, वो तो उदाहरण था। हाँ, नाश नहीं होता कि कोई उसकी शक्ति नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। ज्ञान सब गुण में बड़ा गुण है, जबकि ऐसा नहीं है, गुण तो सारे समान होते हैं। बड़ा गुण किस अपेक्षा कह रहे हैं कि अपने प्रयोजन का ज़्यादा है, इसके द्वारा आत्मा पहचाना जाता है। तो इस ज्ञान गुण में अनंत गुण व्यक्त जाने, इस ज्ञान में ही अनंत गुण जानने में आते हैं। ज्ञान बिना ज्ञेय का ज्ञान ना होए, और ज्ञेय बिना जानवे योग्य कुछ भी ना होता। माने फिर कुछ बचता ही नहीं जानने के लिए, अगर ज्ञेय नहीं होता तो। अपने आत्मा के अनंत गुण भी तो ज्ञेय हैं, अपना आत्मा भी तो ज्ञेय है। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, और ज्ञेय बिना जानवे योग्य कुछ भी ना होता। याते ज्ञान प्रधान है, अनंत गुणात्मक वस्तु तो ज्ञान मात्र ही है। माने आचार्यों ने भी
आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में भी ये लिखा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। तो क्यों कहा? देखो इसके पीछे भी राज होगा कि ज्ञान मात्र क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान आत्मा का प्रसिद्ध लक्षण है, इसके द्वारा ही आत्मा को पहचाना जाता है, इसी में अन्य अनंत गुण, शक्तियाँ, वस्तु का स्वरूप सब जानने में आता है। आचार्य बहुग्रंथन में आत्मा ऐसो कयो, देखो कि आत्मा को ज्ञान मात्र ही क्यों कहा अनेक ग्रंथों में, काहे थे? लक्षण प्रसिद्ध या लक्ष्य प्रसिद्धि अर्थम, देखो लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए। जैसे मंदिर श्वेत कहिए, यद्यपि मंदिर स्पर्श, रस, श्वेत आदि अनेक गुण वाला है, लेकिन फिर भी उसको सफ़ेद कहते हैं। जैसे नींबू को खट्टा ही कहते हैं, जबकि नींबू पीला भी है, गोल भी है, लेकिन खट्टा ही क्यों कह रहे हैं? मिश्री को मीठा ही कह रहे हैं, जबकि उसमें और भी गुण है, चिकनाहट है, सफ़ेदी है। तथापि दूर ते श्वेत गुण करी भासे है, क्यों? मंदिर की पहचान आपने सफ़ेद से करी, दूर से पहचाना जाता है, इसलिए हमने कहा कि मंदिर सफ़ेद है। ताते मुख्य ताते श्वेत मंदिर कहिए हैं। प्रसिद्ध लक्षण आत्मा में ज्ञान है, ताते ज्ञान मात्र आत्मा कहो, ये प्रसिद्ध लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे लक्ष्य की पहचान हो सके, जो अति व्याप्ति है, व्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो, ऐसा निर्दोष लक्षण ज्ञान है। ज्ञान मतलब ज्ञानोपयोग, जानता हुआ ज्ञान, व्यक्त ज्ञान। ताते ज्ञान मात्र आत्मा कयो, एक एक गुण की अनंत शक्ति, अनंत पर्याय गुण की एक अनेक भेदादि सब जाने। कौन? ज्ञान। ज्ञान बिना वस्तु सर्वस्व निर्णय रूप स्वरूप को ना जाने। अगर ज्ञान नहीं होगा तो वस्तु के सारे स्वरूप का निर्णय कैसे होगा? ताते ज्ञान प्रधान है, मति ज्ञान अधिक, ये ज्ञान के पर्याय हैं। सो छायोपशमिक ज्ञान अंश शुद्ध भय, सो क्षयोपशम ज्ञान अंश भेद शुद्ध भय, माने जितना ज्ञान व्यक्त हुआ उसको कहते हैं थोड़ा आंशिक ज्ञान, वो क्षयोपशम ज्ञान। ताते पर्याय ज्ञेयाकार ज्ञान पर्याय करी लोकालोक जाने हैं। ताते पर्याय ज्ञेयाकार ज्ञान पर्याय करी लोकालोक जाने हैं। ज्ञेय का नाश होत है पर ज्ञान का नाश नहीं। ताते जे तो ज्ञेय ते तो ज्ञान, मेचक उपयोग लक्षण ज्ञान, उपचार ते ज्ञान में ज्ञेय है। ताते वस्तु स्वरूप में ज्ञेय का विनाश, ज्ञान का विनाश नहीं है। देखो पहले तो इन्होंने कहा क्षयोपशम ज्ञान अंश शुद्ध भय, ये जीव का जो मति श्रुत ज्ञान है ना, जब ये सम्यक होता है तो ये सम्यक श्रुत ज्ञान के बल पर ही केवल ज्ञान की प्रतीति होती है और केवल ज्ञान प्रकट होता है। अवधि मना पर यह ज्ञान के बिना तो केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की साधना, केवल ज्ञान की व्यक्तता नहीं होती। तो माने वो ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते हैं, ज्ञेय का नाश भी होता है लेकिन ज्ञान का नाश नहीं होता। यहाँ कोई तर्क करे ज्ञान में सकल ज्ञेय उपचारते हैं, ज्ञान में ज्ञेय है नहीं, ज्ञान में ज्ञेय कहना ये तो उपचार है। माने भगवान के ज्ञान में लोकालोक है, तो क्या लोकालोक भगवान के ज्ञान में घुस गया क्या? तो वो तो उपचार है। अब कोई ये कहता है ज्ञान में सकल ज्ञेय उपचारते हैं, इसलिए सर्वज्ञ पद उपचरित भयो, और उपचार तो झूठा है। एक प्रश्न उठाया नियम सार जी में।
कि ये जो अनंत भगवान है, इनको लोकज्ञ कहना ये व्यवहार है, और व्यवहार तो झूठा होता है, इसलिए इनको सर्वज्ञ कहना वो भी व्यवहार से, इसलिए वो व्यवहार से ही जानते हैं, मतलब झूठ है, जानते नहीं है। और निश्चय से आत्मज्ञ कहा, और निश्चय माने यथार्थ निरूपण, तो उसका खुलासा वहाँ उन्होंने किया कि यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है निश्चय व्यवहार का। स्वाश्रित कथन वो निश्चय, और पराश्रित कथन वो व्यवहार। कि भगवान को जब हम लोकज्ञ कहते हैं तो उसमें लोक की अपेक्षा आ रही है ना, गुण तो बताना है भगवान का, लेकिन उसके लिए पर का आश्रय लिया ना कि लोक को जानते हैं, तो इसलिए उस कथन को व्यवहार कहा। और जहाँ पर की अपेक्षा नहीं आई, आत्मज्ञ है, इसलिए उस कथन को निश्चय कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकालोक को नहीं जानते, जानते तो बराबर है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठाया कि ज्ञान में ज्ञेय है, ये तो उपचार का कथन है, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञेय होते नहीं, इसलिए सर्वज्ञ भगवान की जो सर्वज्ञता है वो भी उपचार ठहरा, और उपचार है सो झूठ है। तो कहाँ सर्वज्ञ पद झूठ भयो? तो वो कहते तो क्या सर्वज्ञ पद झूठा है? समाधान, जाके उपचार ही मात्र में लोकालोक भाष्यो। वाह, देखो इन्होंने किस स्टाइल से समझाया है कि जिनके उपचार में ही ज्ञान में लोकालोक भास रहा है, तो फिर वाकई निश्चय ज्ञान की तो महिमा क्या कहें। जिनका उपचार ज्ञान ही इतना जबरदस्त है कि जिसमें लोकालोक आ गया, तो उनके निश्चय ज्ञान की तो क्या महिमा कहें। स्टाइल देखो है। यह ज्ञान स्वसंवेद नहीं भया, सबको जाने। आपके जाने पर का जानना होए, पर के जानने स्व का जानना होए है। ये होगा, यह ज्ञान स्वसंवेदन ही भया, सबको जाने। वो छपा गलत है, स्वसंवेद अलग छप गया, नहीं अलग छप गया। इसमें सही है तुम्हारे में? अच्छा, मेरी किताब में लिखा है यह ज्ञान स्वसंवेद नहीं भया। देखो कितनी सावधानी चाहिए। जैसे रोको मत जाने दो, अब वो कोमर रोको के बाद से हटा के मत के पीछे लगा दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया रोको मत जाने दो, और एक में हो गया रोको मत जाने दो। तो पढ़ने वाले को भी सावधानी चाहिए, अगर वो कोमे को पढ़ना नहीं जानता तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हो ही गया उल्टा। यह ज्ञान स्वसंवेदन ही भया, माने वो ज्ञान स्वयं को जानता हुआ लोकालोक को जानता है। आपके जाने पर का जानना होए, पर के जाने स्व का जानना होए। पर की अपेक्षा आप है, आपकी अपेक्षा स्व और पढ़ना सापेक्ष है। विवक्षा ते वस्तु सिद्ध है, ज्ञान ते स्वरूपानुभव है। यह ज्ञानाधिकार है। अब ज्ञेयाधिकार लिखिए। देखो कितनी गहरी चर्चा आ रही है अध्यात्म की। अभी तो ये तो आसान है सबसे। इनके और ग्रंथ आप देखना, आत्मा अवलोकन, चिद विलास, ना पसीने छूट जाए आपके समझने में। है कि गुणों का विलास है ना, और सूक्ष्म है आत्मा। बाकी तो विषय स्थूल है, कर्म स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। हैं? हाँ, देखो ये पूरा विश्व दो भागों में बट गया, ज्ञान और ज्ञेय। समझ में है? जानने वाला ज्ञान, और इसके अलावा जितना कुछ है वो सब ज्ञेय है। अरे इसके अलावा नहीं, ये भी ज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान
सबको तो जानता है, लेकिन अपने ज्ञान को भी तो जानता है। तो जो कुछ भी जानने में आए वो सब ज्ञेय है। तो ज्ञान की दो क्वालिटी हैं। देखो, स्वज्ञेय और परज्ञेय, ज्ञेय के भी दो भेद हो गए। स्वज्ञेय यानी ज्ञान ज्ञान को जाने, तो वो ज्ञान ज्ञान का स्वज्ञेय है, और ज्ञान के अलावा अन्य सब परज्ञेय है। हाँ, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। देखो, जो जानने योग्य पदार्थ हैं उसको ज्ञेय कहते हैं। सो पदार्थ की तीन अवस्था है, एक द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य अवस्था मुख्य है। काहे थे पदार्थ द्रव्य अवस्था ना धरे, तो द्रव्य, अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो उसके बिना गुण पर्याय वो कहाँ व्यापेंगे, और जब वो व्यापेंगे ही नहीं तो द्रव्य की भी सिद्धि नहीं होगी, पदार्थ नहीं होगा। इसलिए द्रव्य अवस्था मुख्य, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से ही गुण रहते हैं। पीछे गुण अवस्था है। काहे थे गुणों बिना द्रव्य ना होए, ताते गुण समुदाय द्रव्य। ऐसा जिन वचन है कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। और पर्याय अवस्था ना होए तो वस्तु को परिणमावे कौन? उत्पाद व द्रव्यम न सधे, षटगुनी वृद्धि हानि ना होए, तब अर्थ पर्याय का अभाव भय वस्तु का अभाव होए, ताते पर्याय अवस्था ते सर्व सिद्धि है। तो द्रव्य गुण पर्याय के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। द्रव्य गुण पर्याय को व्यापे, गुण द्रव्य पर्याय को व्यापे, फिर पर्याय गुण द्रव्य को, माने आपस में एक दूसरे में व्यापक है। तीनों अवस्था पदार्थ की है। पदार्थ सत्व अवस्था करी अस्थि रूप है, पर चतुष्टय अवस्था ते नास्ति है। और गुणों की अपेक्षा अनेक रूप है, माने वही अस्थि रूप भी है द्रव्य, नास्ति रूप भी है, एक रूप भी है, और पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप भी है। तो गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक है, और वस्तु को वस्तुपने देखोगे तो वस्तु तो एक ही है। गुणादि भेद कर भेद रूप है, और अभेद वस्तु स्वरूप कर अभेद है। द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। शुद्ध निश्चयते शुद्ध है, सामान्य विशेष रूप वस्तु वस्तुत्व है। द्रव्य के भाव को धरे द्रव्यत्व है, प्रमेय के भाव को धरे इसलिए प्रमेय रूप है। ये सामान्य गुण है ना। अगुरु लघु के भाव को धरे अगुरु लघु अवस्था है, प्रदेशों को धरे इसलिए प्रदेश रूप है। अन्यत्व गुण लक्षण भेद अन्य करी, माने देखो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसलिए अन्यत्व भी है। स्व पर करी अन्य है, नाना पदार्थ ते अन्य है। द्रव्यत्व है, पर्यायत्व है, सर्वगत असर्वगत, अप्रदेशत्व है, मूर्त है, अमूर्त है। देखो भी सामान्य वस्तु की अपेक्षा बात है, अकेले आत्मा की नहीं लगाना, क्योंकि ज्ञेय की बात चल रही है ना। सक्रिय अक्रिय, चेतन अचेतन, कर्तृत्व अकर्तृत्व, भोक्तृत्व अभोक्तृत्व, नाम उपलक्षण क्षेत्र स्थिति संस्थान रूप फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन तत्स्वभाव अतत्स्वभाव सप्तभंग रूप अन्योन्य गुणकरी सिद्धि गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व अवगाह हेतुत्व वर्तना हेतुत्व चेतनत्व मूर्तृत्व आदि विशेष गुण पदार्थ सामान्य विशेष स्वभाव को धरे। ऐसे प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष स्वभाव वाली, विशेष में उसके गुण आ गए। नाना पदार्थ एक पदार्थ करी जैसी विवक्षा होए तैसी समझ लेना। ये जो हमने इतने बताया अनेक पदार्थों की अपेक्षा बताए। पदार्थ सत्ता रूप है, सत्ता महासत्ता और अवान्तर सत्ता दो भेद लिए हैं। सत्वम असत्वम, त्रिलक्षणम अत्रिलक्षणम, एकत्वम अनेकत्वम, सर्व पदार्थ स्थितत्वम, एक पदार्थ स्थितत्वम, विश्वरूपम एक रूपम। ये द्रव्य पर्याय की अपेक्षा ये बातें बनती हैं वस्तु में। अनंत पर्यायत्वम एक पर्यायत्वम, द्रव्य ऐसा द्रव्य भाव, सर्व द्रव्य में महासत्ता, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य स्वरूप रूप वर्तते है। देखो
एक होती है महासत्ता। महासत्ता क्या होती है कि सत, बस, अब इसमें कोई भेद नहीं हुआ, इसमें सारे द्रव्यों का ग्रहण हो गया है बस। लेकिन अब इसमें भेद डाला। कौन सा भेद डाला? जीव अजीव का, या जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का। तो ये उसके भेद हो गए सत्ता के, अवान्तर सत्ता हो गई। फिर जीव के और भेद कर दो, संसारी मुक्त, ये और अवान्तर सत्ता हो गई। फिर संसारी जीव के और भेद कर दो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये और अवान्तर सत्ता हो गई। सत, बस इतना कहना, तो उसमें कोई द्रव्य नहीं बचा, सब कवर हो गए। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो अवान्तर सत्ता, द्रव्य सत्ता, अनादि अनंत पर्याय सत्ता, सादि शांत स्वरूप सत्ता। देखो किसी अपेक्षा अनादि अनंत भी है, किसी अपेक्षा सादि शांत भी है। तीन प्रकार, द्रव्य स्वरूप सत्ता, गुण सत्ता, पर्याय सत्ता। गुण सत्ता का अनंत भेद, ज्ञान सत्ता, दर्शन सत्ता, अनंत गुण सत्ता। पृथक भेद न छे, अनन्यत्व भेद छे। अनन्यत्व मैंने तो एक पना होता है। जेते कछु निज द्रव्य गुण परिद्रव्य गुण, अनन्यत्व लिखा है यहाँ पर। हाँ पढ़ो जरा एक बार फिर से। तो मेरे में गलत छपा है, एक बार ढंग से देखना। सही है आपके में? अनन्यत्व तो नहीं है? हाँ तो फिर हिंदी वाले में ठीक कर रखा है, तो इसलिए तो लग रहा था। अन्यत्व भेद छे, पृथक भेद नहीं है एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायों में। अन्य अन्यपना तो है, पृथक पृथकपना नहीं है, माने प्रदेश भेद नहीं है। जेते कछु निज द्रव्य गुण प्रद्रव्य गुण है। जेतिक सब द्रव्यण की अतीत अनागत वर्तमान पर्याय, तीन काल के नव पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य सब ज्ञेय नाम आगम में कहा। उन सबको क्या एक नाम दिया? ज्ञेय, क्योंकि ज्ञान के विषय बनते हैं। ज्ञान गोचर जो कछु होए, सो सब ज्ञेय नाम जानो। ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, यह ज्ञेय अधिकार ज्ञेय जान, पर को व्यंजन करे। अतः निज ज्ञेय को जान स्वरूपानुभव करना। ज्ञातुम योग्यम ज्ञेय, ये ज्ञेय अधिकार ज्ञेय जान, पर को, देखो व्यंजन का अर्थ एक प्रकट करना भी होता है, पर को प्रकट करे। अतः निज ज्ञेय को जान स्वरूपानुभव करना। आप हिंदी में पढ़ना क्या लिखा है? ज्ञेय को जानते हुए पर को प्रकट करता है, इससे निज ज्ञेय को जानकर स्वरूपानुभव करना। ठीक है, मैंने ज्ञेय अधिकार बताया ना। इस ज्ञेय अधिकार को जानकर, ज्ञेयों को जानकर पर का भी जानना हो और स्व का भी जानना हो। स्वरूप अनुभव रूप स्व का जानना होता है। अब निज धर्म अधिकार, अब इसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। अब इसके बाद कौन सा ग्रंथ पढ़ने का मन है भैया, बताओ आप सब। तो व्यवस्था करेंगे ना फिर उस ग्रंथ की, किसी का कोई विशेष भाव हो। हम तो ये चाहते हैं जो ग्रंथ नहीं चला हो अब तक, ऐसा ग्रंथ चलवाओ जो थोड़ा कठिन हो, जो अपने आप से कम पढ़ने में आता हो। हाँ जी, तो मैं तो सोच रहा था या तो पंचास्तिका है या फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ठीक है ना, देख लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से